अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोजन को, और एस्ट्रोजन में इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये देखेंगे फॉलिकल को। और जो फॉलिकल है, फॉलिकल में मैंने आपको पहले बता दी यहाँ पर क्या होता है, दरमियान में आपको पड़ा होता है oocyte। और oocyte जो है इसके साइडों पे ये जो फॉलिकल है ना, फॉलिकल में आपको यहाँ पर ये 2 लेयर्स मिलती हैं। एक यहाँ पर ये जो इनर लेयर है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर ये ग्रैनुलोसा सेल्स की, और जो आउटर लेयर होती है वो आपकी होती है थीका सेल्स की। अच्छा, इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जो थीका सेल्स हैं ये आपके स्टिमुलेट होते हैं बाय आवर एलएच, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो एलएच रिसेप्टर्स के साथ जैसे ही यहाँ पर ये बाइंड करेगा ना एलएच, तो वहाँ से क्या होगा, अंदर यहाँ पर ये साइक्लिक एएमपी जो इसका लेवल इंक्रीज होगा, और वो क्या करेगा, जाएगा और जाकर स्टिमुलेट करेगा डेस्मोलेज को। और डेस्मोलेज ने क्या करना है, यहाँ पर ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको कन्वर्ट करवाना है इनटू एंड्रोस्टेनिडायोन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरे है ना हमारे यहाँ पर ये ग्रेनुलोजा सेल्स, इसमें क्या यहाँ पर ये जो एफएसएच है, एफएसएच आके जो ग्रेनुलोजा सेल्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, एफएसएच रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज होगा, और इसने क्या करना है, यहाँ पर आकर स्टिमुलेट करना है अरोमाटेज को। और अरोमाटेज क्या करेगा, यहाँ पर ये जो एंड्रोस्टेनिडायोन है इसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू एस्ट्रॉन, और ये आपकी बाद में कन्वर्ट हो जाएगी मोर पोटेंट फॉर्म, यहाँ पर ये एस्ट्राडायोल, या फिर उसके अलावा ये आपकी दोबारा से कन्वर्ट हो सकती है इनटू एस्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो एस्ट्राडायोल है डेट इज़ आवर एस्ट्रोजन, वही आपकी जो एस्ट्रोजन है ना उसकी ये फॉर्म्स हैं। और उसमें यहाँ पर ये जो एस्ट्राडायोल है मैंने आपको इसके अंदर पहले बता दिया, यहाँ पर ये जो एस्ट्राडायोल है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एलएच सर्च। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन है इसमें यहाँ पर क्या सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो ओवरीज हैं, ओवरीज से यहाँ पर प्रोड्यूस होगी 17 बीटा एस्ट्राडायोल, और उसके बाद जो यहाँ पर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होगी एस्ट्रायोल, और जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह पड़ी होगी ना, तो वहाँ से प्रोड्यूस होगी यहाँ पर ये एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन वाया अरोमेटाइजेशन। जिसके बाद अगर पोटेंसी की बात करेंगे तो जो एस्ट्राडायोल है डेट इज़ अवर मोर पोटेंट, और जो एस्ट्रायोल है ये आपकी लेस पोटेंट है, और ये जो एस्ट्रॉन है ये दरमियान में आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये नमोनिक इन्होंने बनाया हुआ है, एस्ट्राडायोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम 2 ओवरीज, और ये आपकी ओवरीज से प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वहाँ से ये फॉलिकल वगैरह से निकल रही है, तो ये आपकी मोर पोटेंट है। और उसके बाद ये जो एस्ट्राडायोल है दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरीज, तो ये आपने सिंपल इसमें याद रख लेना है। जिसके बाद अगर इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो ये तो आपको पहले से पता ही है, जो आपकी होती है एस्ट्रोजन, इसने क्या करना है फीमेल्स के अंदर वहाँ पर ये डेवलपमेंट करवानी है ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ब्रेस्ट। उसके बाद यहाँ पर ये फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये कौन करवाती है, एस्ट्रोजन करवाती है। उसके बाद जो हमने अभी देखा है वो क्या, यहाँ पर ये जो फॉलिकल है उसको वहाँ पर ग्रोथ करवाती है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। उसके बाद यहाँ पर ये एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, और उसके बाद यहाँ पर ये इंक्रीज मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी वगैरह, ये इसका यहाँ पर काम है। अच्छा, इसके बाद ये जो एस्ट्रोजन है इसका काम क्या है, यहाँ पर ये अपरेगुलेशन करवानी है, अपरेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन एलएच। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, और उसके बाद यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन देती है, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो एलएच है इसकी वहाँ पर ना ये सर जा रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर ना ये जो एस्ट्रोजन है यही जाकर क्या करती है, जो प्रोलैक्टिन है उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। अगर तो यहाँ पर ये स्टिमुलेट करेगी तो उसमें से क्या होगा, यहाँ पर ये जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन हो रही होगी। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये साथ साथ क्या करती है, प्रोलैक्टिन के एक्शन को जो ब्रेस्ट के ऊपर हो रहा होता है इसको वहाँ पर ना ये प्रोलैक्टिन के एक्शन को वहाँ पर नहीं होने दी ब्रेस्ट के ऊपर। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर ये जो होती है ना ये एस्ट्रोजन, ये जो होती है ना जब ये आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है, जो प्रोलैक्टिन है उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रेस्ट के ऊपर इसका एक्शन होता है ना, इसको वहाँ पर ना ये कम कर रही होती है। वहाँ से मिल्क जो है ना ये प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पर ये जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन इसकी वजह से नहीं हो रही होती। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये क्या करती है, यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसको वहाँ पर इंक्रीज़ करती है, यहाँ पर ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन वगैरह। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो एचडीएल है इसको वहाँ पर लेवल को इंक्रीज़ करती है, लेकिन एलडीएल जो है उसको वहाँ पर ये डिक्रीज़ कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये पोटेंसी वगैरह होगी। और इसके बाद यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, यहाँ पर जो एस्ट्राडायोल और उसके बाद जो एस्ट्रोन है ये आपके 50 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है, 50 टाइम्स ये इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो एस्ट्रायोल है ये आपका 1000 फोल्ड जो है 1000 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, और ये आपका इंडिकेटर होता है ऑफ आवर ये फिटल वेलबींग। इसके बाद यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं दैट आर एक्सप्रेस्ड इन साइटोप्लाज्म, और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस व्हेन बाउंड बाय एस्ट्रोजन। इसके बाद ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसके अगर सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वहाँ से प्रोड्यूस होगा, ये तो आपको पहले से पता है। इसके बाद ये जो प्लेसेंटा, बाद में ये प्लेसेंटा जो ये आपके प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसके बाद यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स, और उसके बाद ये जो टेस्टिस हैं ये भी यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है इसको वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अगर फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपको पहले से पता है, जो ल्यूटियल फेज है ना, ल्यूटियल फेज में क्या करेगा, यहाँ पर ये जो यूट्रस है यूट्रस को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये स्टिमुलेशन ऑफ ये एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रीशंस एंड स्पाइरल आर्टरी डेवलपमेंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ना ये थिक सर्वाइकल म्यूकस जो उसको वहाँ पर प्रोडक्शन करवाता है, और उससे क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्पर्म्स की एंट्री होती है यूट्रस के अंदर ये आपकी इनहिबिट हो रही होती है।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये प्रिवेंशन ऑफ ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेज़िया, इसमें आपको पता है ये जो हाइपरप्लेज़िया ये आपका हो रहा था बिकॉज़ ऑफ एस्ट्रोजन। जब ये आपका प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है यहाँ पर ये स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रीशंस की, स्पाइरल आर्टरी वगैरह की डेवलपमेंट में। तो वहाँ से क्या होता है यहाँ पर ये जो आपकी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेज़िया है, ये आपका प्रिवेंट हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो बॉडी टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन को कम करता है और जो गोनाडोट्रोपिन होती है ना यहाँ पर ये गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन उसको वहाँ पे ये कम करता है। एलएच और एफएसएच जो है इसके लेवल को ये प्रोजेस्टेरॉन कम करता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है यहाँ पर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पर ये मेंटेनेंस ऑफ ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड प्रेगनेंसी, ये आपको पता है यहाँ पर ये जो होती है ना ये एंडोमेट्रियम उसको मेंटेन करना किसका काम है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है। अगर तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये आपकी जो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस है ये आपकी नहीं होगी और जो एंडोमेट्रियम है ये आपकी शेड करना शुरू कर देगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसका दूसरा काम क्या है? यहाँ पर ये जो मायोमेट्रियल है उसकी एक्साइटेबिलिटी को ये कम करवाता है और उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर ये कंट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी है ये यहाँ पर ना कम हो रही होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन है उसके एक्शन को ब्रेस्ट के ऊपर भी ये कम करवा रहा होता है। अच्छा, अगर आपने जो फीमेल्स हैं उसके अंदर आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर ये जो मायोमेट्रियल है उसकी ये एक्साइटेबिलिटी को ये आपकी जो प्रोजेस्टेरॉन है ये आपकी कम कर रही है। अगर आपने जो फीमेल्स हैं उसके अंदर आपने करवानी है एबॉर्शन तो उसमें आप क्या करेंगे? ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसके अगेंस्ट जो आपकी होंगी यहाँ पर ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन आप जो फीमेल्स हैं उसको वहाँ पे दे देंगे और उससे क्या होगा यहाँ पर जो मायोमेट्रियल है उसकी एक्साइटेशन जो है ये आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी और उससे क्या होगा यहाँ पर ये कंट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगी और वहाँ से ये ना एबॉर्शन वगैरह हो रही होगी और उसमें आपकी ड्रग कौन सी है यहाँ पर ये मिफेप्रिस्टोन, ये आपने सिंपल इसमें याद रख लेना। मिफेप्रिस्टोन क्या है? यहाँ पर ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन है और वो क्या करती है यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट होता है ना यूट्रस के ऊपर उसको ये ब्लॉक कर देती है और उससे क्या होगा यहाँ पर ये जब ये प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं रहेगी तो यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन वगैरह है ना ये भी आपकी नहीं हो रही होगी। अच्छा, इसके साथ-साथ ये जो होती है ना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आप ये मिफेप्रिस्टोन के साथ-साथ जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये मिसोप्रिस्टोल भी दे रहे होते हैं और वो क्या यहाँ पर ये सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं और वो क्या करती है यहाँ पर जो यूट्राइन है उसकी कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवा देती है और उससे भी जब ये आपकी यूट्रस की कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो वहाँ से भी जो आपका प्रोडक्ट ऑफ ये कंसेप्शन होगा ना ये आपका लॉस हो जाएगा। तो ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन में आप क्या करेंगे फीमेल्स के अंदर ये मिफेप्रिस्टोन और उसके बाद जो दूसरी होगी यहाँ पर ये आपकी मिसोप्रिस्टोल, ये आप 2 देंगे और उससे यहाँ पर ये जो आपकी होती है ना टर्मिनेशन ये 90% तक ये टर्मिनेशन हो जाती है। तो ये आपने सिंपल इसमें याद रख लेना यहाँ पर ये जो मिफेप्रिस्टोन है ये क्या है? यहाँ पर ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन है और जो मिसोप्रोस्टोल है ये क्या है? यहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है और ये क्या करेगी? यहाँ पर जो यूट्राइन है कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवाएगी और जो मिफेप्रिस्टोन है ये प्रोजेस्टेरॉन के काम को नहीं करने देगी और उससे क्या होगा? यहाँ पर ये जो है ना ये आपकी मायोमेट्रियल की एक्साइटेबिलिटी वगैरह ये आपकी ज़्यादा होगी और वहाँ से क्या होगा? ये जो प्रेगनेंसी के दौरान ये आपके जो प्रोजेस्टेरॉन के काम है ये आपके नहीं होंगे और उससे क्या होगा? यहाँ पर ना ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है ये आपका लॉस हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये फॉल इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर डिलीवरी, ये क्या करेगा? जो आपकी प्रोलैक्टिन है उसकी डिसइन्हिबिशन करवा देगा, डिसइन्हिबिट्स प्रोलैक्टिन और वहाँ से क्या होगा? यहाँ पर ये प्रोलैक्टिन जब रिलीज़ होगी तो ये क्या करवाएगी? जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये लैक्टेशन करवा रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इंक्रीज़ प्रोजेस्टेरॉन इज़ इंडिकेटर ऑफ ओव्यूलेशन, ये आपको पता है जैसे ही यहाँ पर ओव्यूलेशन होती है तो ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पर ये आपका बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ प्रोजेस्टेरॉन ये आपका इंडिकेटिव होगा ऑफ आवर ओव्यूलेशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन इज़ प्रोजेस्टेशन, यहाँ पर जो गेस्टेशन है वहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन और उसके बाद लैक्टेशन में प्रोलैक्टेशन आपका क्या होगा? यहाँ पर ये लैक्टिन प्रोलैक्टिन और वो क्या करवा रहा होगा? जो फीमेल्स है उसके अंदर ये मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा होगा। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।